नासदीय सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त 129, मंत्र संख्या 4। ओम कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीक्षा कवयो मनीषा। अब इसका सरल पाठ होगा। कामः तत अग्रे सम अवर्तत अधि मनसा रेत प्रथमं यत आसीत् सतः बन्धुम् असति निह अविन्दन् हृदि प्रतीक्षा कवयः मनीषा। काम तत् अग्रे, काम मतलब कामनाएं, इच्छा होना, तो उसके लिए कहा गया काम। तत् वह, उसके सर्वनाम है। अग्रे पहले, सबसे पहले, या ये भी कह सकते हैं कि अब सारी पृथ्वी और जो भी सृष्टियां दिखाई देती उन सब के पहले, उन सब के भी उत्पन्न होने से पहले। सम अवर्तत, सम मतलब सम्यक रूप से, समानता से, अवर्तत जो विद्यमान था, अधिक अधिकता से, अधिकार पूर्वक, मनसः मन से, जो मन के अधिकार के साथ वर्तमान था, स्थित था, मौजूद था। रेता, रेत बोलते हैं, र धातु है गति, प्रगति, गतिशीलता के लिए, तो उससे होता है प्रगति। प्रथमम मतलब पहले, नंबर 1 पर, तो सर्वप्रथम हो गया। यत जो आसीत था, जो सर्वप्रथम था। सतह, यहाँ पर सतह जो है, एक तो सत्यता के लिए आता है, सत्यता, और हम कई बार सतरस्तम जिनकी बात करते हैं, 3 गुणों की तुलनात्मकता की, तो उसका भी आशय यहाँ पर लिया जाता है। बंधुम, बंधुम मतलब जिससे कोई संबंध हो, जिसका कोई बंधनकारी हो, जो बंधन वाला हो, उसी के लिए कहा जाता है बंधु। अब हम बोलेंगे कि हम लोग हिंदी में तो बंधु अपने भाइयों को बोलते हैं, रिश्तेदारों को बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, उनसे तुम्हारा लगाव बंधन होना जी, उनसे नहीं है, इसलिए हर एक को बंधु बोलते। फिर अगला शब्द आता है असति, असति, अस धातु, और असति जो असत में था, हुआ था काहे में, असत में, असत्य में, जहां पर प्रकाश भी था, या ये कह सकते हैं कि कुछ प्रकाश की कमी थी, उसमें हुआ असत्य। नि अबिंदन, नि निरंतरता के लिए आता है, के लिए आता है, ये अभय के लिए प्रयोग होता है। अविंदन, अ ये जो है अपनी क्रिया उपसर्ग में काम में लिया जाता है, इसको मतलब हुआ, हो गया। विंदन, विंद धातु से आता है, मतलब प्राप्त हुआ, जो निरंतरता से प्राप्त हुआ। अविंदन, हृदय, हृदय में, हमारे अंतःकरण में। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा जिसकी हम इच्छा कर रहे थे, उससे प्रेरित होकर के, गति होकर या प्राप्ति होकर या प्रेरित होकर इच्छा से हुआ। कब यह, कब यह, ये कब जो है ज्ञानियों, मेधावियों, बुद्धिजनों या कवियों के लिए बोला जाता है। जैसे अपन लोग सुनते हैं कवि सम्मेलन, तो वे लोग मामूली लोग नहीं, अलग बात है, हमको हंसाते हैं, हमारे साथ हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन वे लोग है तो निहायत बुद्धिमान, कभी तो छोटी छोटी चीजों पर भी कविता बना लेते हैं, और उसमें भी कई बार हास्य बल ढूंढ लेते हैं, हमारे लिए मनोरंजन भी करते हैं। मनीषा, मनीषा बोलते विचारशीलता के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए। तो अब इसका अपना मंत्र का अर्थ करते हैं, जो इसका शब्दार्थ के अनुसार निकलेगा। काम तत् अग्रे सम अवर्तत अधि, जो कामना करते हुए सबसे पहले अधिकार पूर्वक या अधिकता से मन में गतिशीलता के साथ सर्वप्रथम जो था, सत बंधुम असति नि अविंदन,
जो सत्यता से बंधनों में असत के बंधनों में जो निरंतर प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ? हृदय में, हमारी इच्छा करते हुए हृदयों में प्राप्त हुआ, जिसको कवि और मनुष्यों ने उत्तम बुद्धि से पाया। अब इसका देखते हैं भावार्थ क्या आता है। वह कामना पहले सम्यक वर्तमान था, उत्पन्न हुआ, जो प्रगति प्रथम पहले मन में था। सत्य विद्यमान बंधु बंधन संबंध को असत में, प्रकाश में, हृदय में प्रेरित कर इच्छा गति प्राप्ति कर कविगण विचार से निश्चित निरंतर प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्याकरणाचार्य गंगा प्रसाद जी क्या लिखते हैं इसका अर्थ। गंगा साहेब शर्मा जी ने लिखा हुआ है, परमेश्वर के मन में सबसे पहले सृष्टि रचना की इच्छा होती है। क्योंकि यहाँ पर शब्द आया है कवय, तो कवय बोलते हैं रचनाकार के लिए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है कि सृष्टि रचना की इच्छा उत्पन्न, जो कामा शब्द है, कामना इच्छा उत्पन्न हुई, वही सबसे पहले मन में सृष्टि का बीज बनी। जो उनकी कामना उत्पन्न हुई तो उससे क्या हुआ? मन में सृष्टि का बीज बना, तो वहां पर मन उत्पन्न हुआ। इस तरह से विद्वानों ने बुद्धि से हृदय में विचार किया एवं असत में सत्य के कारण को खोजा। असत में, असत क्यों है? क्योंकि वहां पर अंधकार है, सत्यता नहीं है, जिसको कह सकते हैं इनकी भाषा में पौराणिकों ने जो हमको बताया हुआ है सत्य रजतम। तो असत क्या हो गया? वहां पर तम अंधकार है, रज भी हो सकता है उसमें, लेकिन सत्य नहीं है, इसलिए इसको असत कह रहे। दोनों को, रज भी है और अंधकार भी है, तो वह अंधकार के अंदर जो क्रियाशीलता हो रही है, इसलिए इसको असत कहा गया है। धन्यवाद। जी, इसमें यही बताया गया कि सबसे पहले तो परमेश्वर ही था और कुछ नहीं था जब सृष्टि नहीं थी। तो सबसे पहले उस एक इच्छा उत्पन्न हुई, वे सृष्टि रचना करनी है, तो उस परमेश्वर में ही इच्छा उत्पन्न हुई, जो मन की प्रथम गति था ना। मनसा रेता प्रथमा, ये कुछ आपने पढ़ा इसमें था ना। तो सबसे पहले तो कामना उत्पन्न हुई, भाई कुछ भी हम करना चाहते हैं तो पहले उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा ही नहीं होगी तो फिर आगे कोई कार्य क्रिया कैसे होगी? तो कहते हैं सृष्टि रचना की सबसे पहले तो इच्छा उत्पन्न हुई, और जो ये इच्छा उत्पन्न हुई यही मन की प्रथम गति है। यहीं से गति आरंभ हो रही है और फिर धीरे धीरे वही गति तरंग क्रमशः सृष्टि के रूप में विकसित होगी। तो मुख्य बात वही बता रहे हैं कि सृष्टि से पूर्व केवल परमेश्वर था, उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, फिर धीरे धीरे सृष्टि का सृजन होता गया। तो अच्छी बात है। आगे जो भी चाहे आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। गुरुदेव अनुमत हो तो मैं आर्य समाज वाला पढ़ दूं? जी अवश्य पढ़िए। अग्रे प्रागवस्था में कामः सृष्टि रचना की इच्छति ईक्षण अधिसम अवर्तत सबके ऊपर विद्यमान होता है। तत् वह जो कि मनसः मन का प्रथम रेतः बीज आसीत होता है। कवयः कांत दर्शन विश्व सृज तत्व हवि प्रकृति के केंद्र में विद्यमान जगत के बंधुम बांधने वाले कार्य कारणात्मक व्यवहार को असति अध्यक्त प्रकृति में अथवा व्यक्तता के बंधन भूत कार्य जगत को
अव्यक्त प्रकृति में विनिर्विम्बन प्राप्त करते हैं। ये है गुरुदेव जी। तो ये भावार्थ पढ़ दें। जी पढ़ दीजिए। प्रागवस्था में सृष्टि रचना की इच्छा, इच्छति अथवा काम सब पर विद्यमान होता है और वही मन का प्रथम बीज होता है। कांत दर्शन विश्व सृज आदि कारण तत्व प्रकृति के केंद्र में विद्यमान भगवान की मनीषा ज्ञान शक्ति से प्रेरित होकर व्यक्तता के बंधन करने वाले कार्य जगत को अथवा कार्य कारण संबंध को अव्यक्त कारण प्रकृति में प्राप्त करते हैं। अब इसमें बार बार प्रकृति आया है गुरुदेव, तो क्या प्रकृति उस समय विद्यमान थी जिस समय परमात्मा ने ये इच्छा जाहिर की? धन्यवाद गुरुदेव। तो स्वाभाविक है, उस समय कुछ नहीं था। कह रहे हैं कि उसमें पहले इच्छा उत्पन्न हुई तो इसमें केवल प्रकृति ही नहीं, जाने क्या क्या स्पष्ट दिख रहा है कि जोड़ा गया है। भाई आपने एक अर्थ पढ़ा वेदायन से, गंगा साय शर्मा जी का अर्थ भी पढ़ा, तो आपने देखा कि उसमें इस तरह की इतनी मिलावट नहीं है। गंगा साय शर्मा जी के अर्थ में थोड़ा बहुत तो ठीक है, एक परंपरा चली आ रही है। अब जैसे हमने तो मान लीजिए एक संकल्प ही ले लिया कि कुछ भी नहीं जोड़ना है, लेकिन व्यक्ति गंगा साय शर्मा जी का ये अर्थ जो पढ़ा गया उसमें ऐसा लगा कि बहुत कुछ जानबूझकर जोड़ने का प्रयास तो नहीं है, लेकिन सहज भाव से जो मन में होता है उस विषय का थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन वो मूल से बहुत कटा नहीं है। और समाज वाले में तो स्पष्ट लग रहा है कि जैसे जानबूझकर उसमें बहुत कुछ जोड़ करके उलझाने का प्रयास किया गया है। तो जो सीधी सरल बात है वो किसी कारण से वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जो उनकी अपनी धारणा है, तो उसको एक प्रकार से उलझाने का प्रयास स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कोई थोड़ा सा भी विवेक से देखेगा तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें कुछ जोड़ करके अलग से कुछ कहना बताना चाह रहे हैं वो। तो ये बहुत से मंत्रों में मिलता है। इन सबको देखते हुए हमें यही सीखना है कि कैसे हम मिलावट को अलग करके सही अर्थ को समझ सकें, तो वेद का सही अर्थ हमको प्राप्त हो जाएगा।